गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। सो बेसिकली आज हम करंट अफेयर की जो हमारी क्लास 2 दिनों से नहीं हो पाई थी उसके मैं क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। पिछले 2 दिनों के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन पे हम डिस्कशन करेंगे आज। और ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है। सो लाइव क्लासेस हम लोग जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। और अभी तक जो नए लोग जुड़े हैं तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और बाकी शेयर करें सब लोगों के साथ। और हम लोग सेटअप में जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं वो आपको वीडियो क्वालिटी को देख के लग रहा होगा कि वो इम्प्रूवमेंट हो रही है काफ़ी अच्छे से। बाकी आपका जो ऑडियो की प्रॉब्लम है वो भी 1-2 दिन में सॉल्व कर ली जाएगी। सो क्वालिटी के पर्पज़ से हम लोग काफ़ी अब आगे बढ़ चुके हैं। बाकी अब आपको बेहतर से बेहतर लाइव क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आपका बेसिकली जो फोकस होना चाहिए वो आपके क्लासेस पे होना चाहिए। सो आज की हम क्लास अपनी शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है धर्म गार्डियन। इसके बारे में पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके थे। पिछले हमने करंट अफेयर का जो था उसमें इस पर हमने डिस्कस किया था। ये धर्म गार्डियन आपका है क्या? तो धर्म गार्डियन बेसिकली आपका भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय एक सैन्य अभ्यास है। इसमें सैन्य अभ्यास का मतलब है डिफेंस एक्सरसाइज इसको बोला जाता है, जो भारत और जापान के बीच में है, आपकी इंडिया और जापान के बीच में। सो इंडिया और जापान के बीच में अगर ये आपका है तो जापान हो गया आपका। 3 द्वीप इसके मुख्य माने जाते हैं, होन्शु और आपका 3 इसके मुख्य द्वीप है जिसमें होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। राजधानी टोक्यो, जापान के बारे में हो गया। किस स्थान पर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये किस स्थान पर हो रहा है, जिसके बारे में बात अगर करना चाहें तो कर्नाटक में अपना जो ईयरली होता है, ये वार्षिक है, इसको वार्षिक भी बोला जाता है। तो बेसिकली किस स्थान पर पूछा जाए तो आपका कर्नाटका। देन उसके बाद आता है आपका अगली चीज, ईयरली होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ईयरली होता है। उसके बाद आता है कब से कब तक, तो इसमें इसके बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। 27 आपका फरवरी से 10 मार्च तक हो रहा है। पिछली क्लास में सिर्फ इतनी बात की थी हमने कि 27 मार्च से 27 फरवरी टू 10 मार्च, 27 फरवरी से 10 मार्च तक ये आपका जो सैन्य अभ्यास है, डिफेंस एक्सरसाइज है, ये आपका भारत और जापान के बीच में होने वाली है, हो रही है, स्टार्ट है इस वक्त। किस स्थान पर हो रही? कर्नाटका में। क्या नाम है? धर्म गार्डियन। तो आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूं कि अगर कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके करंट अफेयर्स, ये क्लास के सारे करंट अफेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो क्वेश्चन को नोट करें, फिर आते तुरंत अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आता है, स्क्रीनशॉट लें, बाकी आपको पीडीएफ अगले 2 दिन के बाद से पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सेटअप की वजह से हम लोग काफी बिजी रहे, इसकी वजह से मंडे की क्लासेस आपकी ऑफ रही हैं। आज ट्यूसडे आप ये क्लास देख रहे हैं सुबह, आज की क्लासेस आपकी सारी होंगी। सो हमें इसमें देखना है कि IVFRT ये क्या है, इसको क्या बोला जाएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, तो आपके ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स फॉर जो आपका है रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग, ये एक आपकी योजना चलाई जा रही है। जो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे देशों से भारत में घूमने आते हैं, भारत के लोग दूसरे देशों में घूमने जाते हैं, भारत में कई साल लाखों लोग घूमने के लिए टूरिस्ट बन के भारत में घूमने आते हैं। तो उनके लिए ये आपकी मतलब जो व्यवस्था है, आपकी योजना है, ये शुरू की गई है। केंद्र ने किसने शुरू की है? तो ये चीज आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की है। बाकी इसके अंदर होता क्या उसके बारे में मैं अभी लिखूंगा।
तो ये है क्या, तो आप इसमें लिखेंगे इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैक, ये आपका इसका फुल फॉर्म हो जाता है। बाकी इसके अंतर्गत योजना के अंतर्गत क्या चीजें, तो ये योजना आपकी 2021 से 2016 के बीच में जो 5 साल के बीच में जो लोग घूमने आए, जिन लोगों ने ट्रैवल किया, मंजूरी दी है, मतलब पिछले 5 साल, अब 2021 से लेके 2022 साल का चल रहा है, 2021 से लेके 2026 तक जितने भी लोग घूमने आएंगे उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उनका डाटा अपने पास रखने के लिए ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने योजना लागू की है। IBFRT आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है। कब से कब तक के लिए, तो आप इसमें यहां लिख देंगे 2021 से 2026 तक के लिए इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने बोला है। इस योजना के तहत कितने रुपए का खर्च बोला गया है, तो इस योजना के तहत लगभग आपका 1,36,488 कुछ समथिंग इसमें आपका खर्च बोला गया है। मेन आपका जो डाटा है वो 1,36,00,000 आपको याद होना चाहिए, करोड़ में आपका जोड़ा जाएगा। इसमें जो आपके मतलब खर्च होने की अनुमान लगाया गया, परिव्यय जिसको बोला जाता है, इसमें जो व्यय आपका खर्चा होगा वो इतना आपका होगा, इसमें ये बोला गया है। बाकी औसत वीजा कि जो टाइमिंग है, एवरेज टाइमिंग जो इसके रजिस्ट्रेशन की होगी वो उसको बहुत ही लिमिटेड रखा गया है। इसमें कई सारे जो स्टेप्स होते हैं रजिस्ट्रेशन के उनको हटा दिया गया है, उसको सुविधाजनक बनाने के लिए जो लोग बाहर से घूमने आए। इसमें पहले जो अवधि होती थी इसकी वो 15 से 30 दिनों की होती थी, जो कि अब घटाकर कम से कम बिल्कुल ही कम कर दी गई है। अब आपको ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ 72 घंटे के अंदर मिल जाएगा। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, किस लिए कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि IBFRT के तहत जो अवधि पहले रजिस्ट्रेशन की 15 से 30 दिन हुआ करती थी वो अब घटाकर कितनी कर दी गई है। तो आपके ऑप्शन में आपके दिया रहेगा 72 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 72 घंटे। तुरंत नोट करें, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेसिकली जो लोग अपना नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर बनाते चले। इसमें मैंने 28 तारीख के और आपके जो पिछले दिन के नहीं हो पाए थे, 2 दिनों से हम करंट अफेयर नहीं कर पा रहे थे। संडे वैसे ऑफ ही रखना चाहिए करंट अफेयर, लेकिन मैं पिछले वीक के हिसाब से चीजें करवा देता था, तो पूरे वीक के तो नहीं इस बार हो पा रहे हैं। बाकी हम 5 मार्च को आपके लिए फरवरी का रिवीजन क्लास एक ले आएंगे, 2 घंटे का लगभग, सारे करंट अफेयर रिवीजन कर लेंगे हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आ जाएगा आपका, क्योंकि इसमें हम एक चक्रवात की बात करेंगे, शिलोंग की बात करेंगे। तो इसमें किस शिलोंग की बात करेंगे, चक्रवात जो आपका शिलोंग है, ये कौन सा शिलोंग है, कहां पे आया है, तो आपका इमनाटी हिंदी में इमनाती बोला जाएगा, इंग्लिश में इसको इमनाटी बोला जाएगा। तो ये शिलोंग किस देश में आया है, कहां पे आया है, जहां इसने काफी भारी मात्रा में नुकसान उस देश को पहुंचाया है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है आपका मेडागास्कर। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है आपका मेडागास्कर, जहां पर ये आपका तूफान जो आपका चक्रवात वहां पे आया है। तो लगभग 4 हफ्तों में लगातार ये 5वां तूफान है वहां पे देखा गया है, 4 वीक्स इन अ रॉ, 4 हफ्तों के लगातार के समय में ये चीज देखेगी। मेडागास्कर में हर साल नवंबर और अप्रैल के बीच में कई चक्रवात आते हैं, जिसकी चपेट में मेडागास्कर देश आ जाता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का आपका ये देश है। आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हिसाब से क्या हो जाता है, अगर आपका इंडिया ये यहाँ के कॉन्टिनेंट यहाँ पे आपका पड़ रहा है, तो जस्ट आपके इसी के डायरेक्शन में यहाँ पे आपका
अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ जाता है। इसी का एक देश है मेडागास्कर, जहां पे चीजें ये पाई गई हो रही हैं। तो चक्रवात इमनाती कहाँ पे आया है, सीधा आपको पता होना चाहिए, मेडागास्कर। और इसमें लगभग कितने लोगों के मारे जाने की आशंका है, लगभग 120 लोगों की। तो वो चीज अगर आपको नहीं पता, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि चक्रवात इमनाती किस देश में कहां पर आया है, या आपसे यही पूछ लेगा किस महाद्वीप में आया है। इसको नोट करें, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है यूक्रेन और रशिया, जो आपका वॉर चल रहा है उससे रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि न्यूज ज्यादा हाईलाइटेड है, तो जो सबको पता है वो तो पता ही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हो रही हैं जिनके बारे में जो खबरें लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। लोगों का फोकस सीधा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों पे है, बाकी चीजें और भी हो रही हैं उन पे फोकस नहीं है। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, उस पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है कि जमीनी द्वीप है वहां पे एक, जमीन ये कहां पे है, तो ये आपका वहां पे लगभग जो है आपका क्रीमिया के पास में है। जो आपकी राजधानी है यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। इसी के पास में एक आपका वहां पे पड़ जाता है द्वीप है, जिसको स्टेट बोल सकते हैं, क्रीमिया। इसका एक द्वीप है जमीनी द्वीप। जमीनी द्वीप आपको अगर हिंदी में जो लोग लिखना और इंग्लिश में लिखना चाहें वो लिखेंगे इस तरीके से, जमीनी आइसलैंड। ठीक, अब ये मतलब किस सागर के पास है, किस महासागर के पास है, तो वहां पे आपके दो सी हैं। एक तो आपका कैस्पियन सागर, कैस्पियन आपका सागर हो जाएगा, जिसको कैस्पियन सागर बोला तो जाता है लेकिन वास्तविकता वो एक झील है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यूरोप कॉन्टिनेंट के हिसाब से जो आपका मैपिंग है उसमें आपका कैस्पियन सागर और आपका ब्लैक सी आसपास ही है, उसके आसपास आपका यूक्रेन होता है, जो आपका रसिया से जस्ट कनेक्टेड होता है आगे चल के। ऐसा इमेजिन करते हैं आगे पूरा रसिया है। तो ये चीज आपको फिर जब ज्योग्राफी की क्लास आपको दी जाएगी सर के द्वारा, तो उसमें आपको चीजें और से समझ में आएगी। तो क्वेश्चन आपका यही है कि जमीनी द्वीप है वो किस सागर के पास में है, तो आपका हो जाएगा ब्लैक सी, काला सागर जिसको बोला जाता है। अब इस द्वीप पे हुआ क्या है, तो रसिया से लड़ाई के वक्त यहाँ पे यूक्रेन के लगभग 16 सैनिकों की मृत्यु हो गई इस द्वीप की रक्षा करते वक्त। तो वहां के जो आपके प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, जिन्होंने इन 16 जो आपके सैनिक शहीद हुए उनको सम्मानित किया है। वहां का जो मरणोपरांत सम्मान दिया जाता है वहां के सैनिकों को, उनको सम्मानित किया है। तो उनको कौन सा सम्मान दिया जाता है, इसके बारे में भी अगर आपसे पूछा जाए, यूक्रेन के हीरो ऑफ यूक्रेन, जैसे कि इंडिया में परमवीर चक्र और बाकी भी आपके शहीद जो सैनिक हो जाते हैं उनको कैटेगरी वाइज कई चीजें दी जाती हैं। परमवीर चक्र है आपका, वहां भी ऐसे जो भी होते हैं, तो नोट करें। बाकी आपका डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो यही है, जमीनी द्वीप ब्लैक सी के पास है, यूक्रेन राजधानी इसकी कीव हो जाती है, वहां पे क्रीमिया आपका पड़ता है स्टेट, और ब्लैक सी के पास है। बाकी वहां पे जो आपके 16 सैनिकों की मृत्यु हो गई है इस द्वीप पे, 16 सोल्जर्स डाइड फाइटिंग अगेंस्ट रसिया। रसिया के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए वहां पे 16 आपके सैनिकों की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से इस द्वीप की रक्षा करते हुए वो आपके सैनिक शहीद हुए। तो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं कौन से, व्लादिमीर जेलेंस्की, जो काफी ही पहले कॉमेडियन हुआ करते थे, बाद में वो वहां के स्टेट प्रेसिडेंट, वहां के देश के प्रेसिडेंट बने, मतलब प्राइम मिनिस्टर वहां के हैं इस टाइम। नोट करें, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे आपके। अगला क्वेश्चन है आपका ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
जो लोग नोट कर रहे हैं बिल्कुल नोट करते हुए चलें। आज काफी चीजें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे और भी इम्प्रूवमेंट आपको आपके लिए लाए जाएंगे। जैसे जैसे समय मुझे अधिक मिलेगा आपके लिए बिल्कुल ही और चीजें इम्प्रूव करके लाई जाएंगी। मैनेजमेंट की वजह से काफी समय बिजी रहता है। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका ऑपरेशन गंगा। हिंदी में जो लोग लिखना चाहें तो वो भी ऑपरेशन गंगा ही लिखेंगे, तो उसमें कोई हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब नहीं। करंट अफेयर आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़नी चाहिए, मेरा कहना ये है। जो बच्चे हिंदी की तरफ भाग रहे हैं चीजें भूलेंगे, समझ में नहीं आएंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं, टेक्निकल चीजें होती हैं, वो आप इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में जब हम बात कर रहे थे IBRFT के बारे में, इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन फॉरेनर्स, जो जिसकी बात कर रहे थे, तो वो आप इंग्लिश में ज्यादा जल्दी याद कर सकते हैं। तो ऑपरेशन गंगा क्या है? तो रसिया में जो आपके स्टूडेंट्स फंसे हैं इंडिया के, रशिया में इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वहां पे, जिनकी संख्या समथिंग 18 लाख के समथिंग बताई जा रही है, छुपाई गई काफी। पहले तो 18 लाख बोली गई, फिर कम से कम 10 लाख कर दी गई, फिर 8 लाख, अब तो लगभग 18,000 ही बताई जा रही है। तो ये डाटा छुपाया गया, तो ये चीज करंट अफेयर अभी बोलने लायक तो नहीं है। लेकिन ऑपरेशन गंगा आपका जो मुख्यतः इसका उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि रसिया में जो इंडियन स्टूडेंट्स मेडिकल फैकल्टी मेडिकल वहां करने गए थे, उनको निकालने के लिए इंडियन फॉरेस्ट मिनिस्ट्री जो है आपकी, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री, IFM जो आपका है, फाइनेंस मिनिस्ट्री मत लिख देना, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री, इसके इस टाइम हेड कौन है? हर्ष श्रृंगला। कई बार बता चुका हूं। तो ऑपरेशन गंगा, हर्ष श्रृंगला जो आपके IFM के जो इस टाइम फॉरेन मिनिस्ट्री के हेड हैं, उन्होंने ये ऑपरेशन चलाया है। इंडियन जो आपकी डिफेंस सिस्टम है, इंडियन का जो मतलब आपके सैन्य अभ्यास के अंतर्गत ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहां बच्चों को निकाला जा रहा है। इसके तहत अभी तक 4 फ्लाइट्स आ चुकी हैं जो ऑपरेशन गंगा के तहत वहां से भारतीय बच्चों को भारत लेके आई हैं। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली क्या पता होना चाहिए? ऑपरेशन गंगा क्या है? तो क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभ्यास, मतलब सैन्य कार्रवाई थी, जिसमें भारतीय बच्चों को रशिया से बाहर निकाला गया था यूक्रेन रशिया के युद्ध के दौरान। बाकी और भी चीजें हैं तो वो आप देख सकते हैं। मेन जो इम्पोर्टेंट था मैंने करवाया है, नोट करें, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है आपका मुंबई से रिलेटेड है। मुंबई में बेसिकली आपकी कौन सी भाषा पॉपुलरिटी पाए हुए है, जिसको बोला जाता है कि वहां की राज्य भाषा होती है, वो कौन सी है? मराठी। महाराष्ट्र। तो मराठी भाषा दिवस, मराठी आपकी कहाँ पे अधिकतर बोली जाती है? महाराष्ट्र के जो आसपास का, महाराष्ट्र में तो बोली जाती है, वहां के कई आसपास के एरिया में भी बोली जाती है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जा रहा है 27 फरवरी को। नोट करें, इतना इसमें बताने लायक था। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन फैक्चुअल है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपका, तो अगले क्वेश्चन में हम लिखेंगे पूजा
जैत्यान, ये कौन है? तो ये आपकी एक आर्चरी में है, आर्चरिस्ट है जो तीरंदाज है। तो इन्होंने एक पैरालंपिक की शूटिंग मतलब तीरंदाजी प्रतियोगिता हो रही, तो वहां पे उन्होंने एक पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है, किस जगह पे हो रही, पहले तो ये पता आपको होना चाहिए। तो जो आपकी पैरालंपिक, ओलंपिक का ही एक पार्ट होता है जिसको पैरालंपिक बोला जाता है। ओलंपिक के पहले ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सो ये हो रहा है आपका दुबई में। तो यहाँ की जो आपकी आर्चरी शूटिंग है, तीरंदाजी प्रतियोगिता, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, पूजा जतन। सिल्वर मेडल बाई, आपको ये लिखना होगा, पता होना चाहिए। पूजा जैत्यान, जो आपके आर्चरी शूटिंग हो रही है दुबई में पैरालंपिक के तहत, वहां पे सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। नोट करें, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर से बन जाएगा क्वेश्चन। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल तो कर लें, ऐसे ही आपके लिए डेली करंट अफेयर की क्लास डेली देखने के लिए। तो अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन। तो इंटरनेशनल जो जूडो फेडरेशन है, आईजीएफ है आपका, तो इनका जो बच्चे देख रहे हैं उन बच्चों से मैं ये चाहूंगा कि इसका स्थापना दिवस कब है, कौन से ईयर में इसको बनाया गया था और कौन इसके अध्यक्ष हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। इसके बाद इसकी बात क्यों आई है, तो इसके फेडरेशन के अध्यक्ष थे, जो हेड थे वो थे आपके रशिया के जो प्रेसिडेंट है आपके व्लादिमीर पुतिन। तो इनको इस पद से हटा दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। किसने बर्खास्त किया है, जो आईजीएफ की समिति है उन्होंने इनको बर्खास्त कर दिया है। अब आपको रीजन भी पता होगा कि क्यों बर्खास्त किया गया है, तो उसका रीजन यही है कि इनकी जो कार्यशैली है वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है और काफी देश इनके खिलाफ इस समय खड़े हो चुके हैं विरोध के तौर पे। जैसे अमेरिका ने व्यवसायिक जो चीजें हैं बोला है व्लादिमीर पुतिन से कि आपके जो 300 बिलियन ऑफ द मनी के 300 बिलियन जो आपका पैसा इन्वेस्ट है अमेरिका में, हम वो सारे आपके एसेट्स हैं, जो एसेट्स बोला जाता है जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री में अपने पैसे इन्वेस्ट करती है तो उनको एसेट्स बोला जाता है। तो उनको हम बैन कर देंगे अगर आप यूक्रेन के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जिस तरीके की आपने युद्ध रणनीति अपना के रखी है। तो ये चीज उन्होंने बोला अमेरिका ने। तो उसी वजह से आईजीएफ ने भी एक अपना मतलब सामने आके बोला कि हमारे जो हेड हैं इस टाइम प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रशिया के, उनको हम उस पद से हटाते हैं, उनकी हम अवहेलना करते हैं कि वो अब इस पद पे नहीं रह सकते हैं। बाकी इसके हेड एक और है, मानद अध्यक्ष उनको बनाया गया था, मतलब एक ब्रांड एम्बेसडर टाइप इनको इस चीज का बनाया गया था आईजीएफ इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के तहत। लिखें इसको, फिर आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स का ही है, तो काफी इजी है। ये आपका हो जाएगा इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में जो T20 सीरीज ऑर्गेनाइज हो रही थी धर्मशाला में, स्टेडियम जो आपका धर्मशाला स्टेडियम है, किस जगह पे, धर्मशाला स्टेडियम में।
तो इस सीरीज को किसने जीता है? वो इंडिया ने जीता है। कितने? 3-0 से। तीनों मैच भारतीय टीम ने जीत लिए हैं। भारतीय टीम के समय कैप्टन कौन है? आपको पता होगा, रोहित शर्मा। सो ये हुए आपके जो क्वेश्चन है। बाकी और भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने सारे करवाए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको अभी मैंने नहीं इंक्लूड किया है, वो हम तब इंक्लूड कर लेंगे जब हम आपका रिवीजन क्लास आपकी ले आएंगे, तब वहां से चीजें आपकी और क्लियर हो जाएंगी। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हम लोग और क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आपके लिए। बाकी क्वालिटी वाइज हमने काफी इंप्रूवमेंट किया, वो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। सो उस चीज को भी कमेंट करके बताएं कि हाँ चीज आपको दिख रही है। बेसिकली जो क्वेश्चन थे मैंने आपके आज करवा दिए। आपका दिन अच्छा हो, मैं यही कामना करता हूँ। और बाकी आपकी जो आज की क्लासेस हैं वो प्रॉपर आपकी होंगी, मेरी क्लास भी होगी, कुंदन सर की भी क्लास होगी। आज वैसे महाशिवरात्रि है आज, तो छुट्टी हमें रखना चाहिए था, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगर कुंदन सर अपनी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, कल का जो आपका मंडे का दिन क्लास नहीं हो पाए उसकी आज हम भरपाई कर पाए। बाकी शिवरात्रि है, पर अपना एंजॉय करें, आराम से दर्शन करने जाए, मंदिर जिनको जाना है बढ़िया घूमें, एंजॉय करें। और फिर हम नेक्स्ट डे से वेडनेसडे से आपके लिए प्रॉपर बेहतरीन क्लासें 3 से 4 लाएंगे। उसकी आप टेंशन ना लें, चिंता मत करें। बाकी जो चीजें हैं आपके लिए और भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं, और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने सारे दोस्तों बाकी लोगों का भी घर में ख्याल रखें। सो साइनिंग ऑफ, तब तक के लिए गुड बाय।